तो सुबह सुबह यहाँ पर उठ के तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और आज प्लानिंग है मसूरी की। आज पिकनिक वहीं बनेगी और पिकनिक में जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें अगर घर से बना कर ले जाते हैं ना तो खाने में बड़ा मज़ा आता है कहीं भी बैठ के, और कुछ चीज़ें बाहर से खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं चाउमीन बना रही हूँ। ये नूडल्स वगैरह जो है बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये बना के रख लेती हूँ हॉटकेस में भर के। बाकी इधर जीरा वगैरह भूज रखा है और भी कई चीज़ों की, दही जमा रखी थी, उसकी लस्सी, बढ़िया कड़क वाली चाय, ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें मैंने सुबह सुबह करी हैं और सब तैयार हो गए हैं। सुबह 5 बजे से सब लगे हुए थे। और जब हम कहीं बाहर जाने लगते हैं लगता है ये कर लो वो कर लो, और तैयारी करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन जो जेंट्स लोग होते हैं जैसे मेरे भैया हो गए, ये हो गए, डैडी हैं, ये लोग लेट कर रहे हो, तुम लोग जल्दी कर लो, कब से हम तैयार हो गए, एक दूसरे को सब बोलते रहते हैं तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है, तुम लेट कर रहे हो। तो ऐसे करते करते सब तैयार होके फाइनली निकल लिए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। ये देखिए मेरी मम्मी, भाभी सब निकल आए हैं। और कितने बजे से उठे थे मम्मी? 5 बजे से। 5 बजे से प्लानिंग शुरू हो गई थी। मम्मी मेरी उठा, रात में ही सबको बोल दिया था कि सुबह 5 बजे चलना है। 5 बजे चलने के लिए बोला था तो 7 बजे, 7:30 बजे निकले हम लोग। 5 बजे से उठ के तैयार होते 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 7, 7:30 बजे निकले हैं। तो यहाँ पे सीएनजी भरा रहे हैं डैडी और भैया और देव, दीपू। दीक्षा नहीं आई है क्योंकि दीक्षा का प्रैक्टिकल था आज, तो बहुत गंदा लग रहा है, मतलब वो अकेले घर पे थी और हम लोग सब निकल आए हैं और घर पूरा फैला हुआ था, तो वो समेट रही है क्योंकि 11 बजे जाना है। और हम लोग आज मसूरी घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे मसूरी। और ये देखिए बेटू, दही खाते पीते हम लोग पूरा खाने पीने का पिकनिक प्लानिंग कर लिए हैं। आज पूरी फैमिली पिकनिक होगी। और अभी भी हमने सुबह सुबह का नाश्ता पपीते का हुआ है। बस चलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। तो बस शुरू हो गई हैं मसूरी की पहाड़ियाँ और पूरा पहाड़ी जंगल यही है। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो खतरनाक लगता है ना, ऐसे मोड़ होते हैं कि पहाड़ियों में ऐसे काट काट के रास्ता बनाया ना, तो इतने ज़्यादा मोड़ होते हैं कि डर लगता है। और ये यहाँ से देहरादून पूरा दिख रहा था, सिटी देहरादून की। और मसूरी पे हम चढ़ते ऊपर चले गए हैं, तो ये मेन मसूरी का है और माल रोड बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट होती है। और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखने के लिए लोग कैसे खड़े होके देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है देखने में। वैसे भी खूबसूरत लगती हैं, पहाड़ियाँ हो गई और ये रास्ते, जंगल पूरा, लेकिन उतने ही खतरनाक है। इधर साइड में अगर आप खड़े होकर थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए, कई बार सुनने में आता रहता है ना कि पहाड़ियों से गाड़ियाँ गिर गई, ये वो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। डर तो बहुत लगता है लेकिन घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सुंदर नज़ारा आप लोग भी देखिए मसूरी का, और कभी भी आते हैं देहरादून तो मसूरी भी घूमिए। मैं जहाँ जहाँ हम लोग वैसे घूम रहे हैं आप लोग को दिखा रहे हैं कि अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और बस पहुँच चुके हैं केम्प्टी फॉल, जो फेमस जगह है, मसूरी की सबसे फेमस जगह है। तो बस सीधे हम लोग वहीं गए हैं। पहले मसूरी जाना पड़ता है तो चढ़ना पड़ता है, फिर केम्प्टी फॉल के लिए में नीचे उतरना पड़ता है, फिर पहाड़ियों से 10 किलोमीटर हम नीचे जाते हैं तब जाके मिलता है। तो ये वहाँ से भी उतर के अंदर रास्ता है। तो हम लोग तो पैदल पैदल ही चल रहे थे, लेकिन मम्मी डैडी थोड़ा सा पाँव में दर्द था, तो मम्मी डैडी के लिए हम लोगों ने रोपवे कर दिया था। और यहाँ पे ये लकड़ी की चीज़ें, क्योंकि जंगल एरिया है, यहाँ लकड़ियाँ वगैरह हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, इतने सामान सब लकड़ी के ही थे जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और ख़रीदने का भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी भी, भाभी ने ख़रीदा कि यहाँ की यादगार के तौर पे लेके जाएंगे।
तो मम्मी डैडी चले गए रोपवे से और हम बाकी बच्चा पार्टी सब पैदल पैदल जा रहे हैं, भाई बहन। और ये रास्ते में खट्टी मीठी जो बचपन की यादें, भैया बोले हम लोग बचपन में ये खाया करते थे। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें थी, तो कई चीज़ें ये देख लीजिए मेरे भैया कैसे बोल रहा है। और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने में बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं भैया, उसको डराओ नहीं। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं केम्प्टी फॉल। ये देखिए यहाँ पे पानी, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी। भाभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मम्मी बहुत अच्छा। बस आने के टाइम पे सर बहुत घूमा, पर वैसे बहुत अच्छा है। हाँ, इतना घुमाव था कि सर घूम गया था भाभी का। और मम्मी डैडी तो रोपवे से चले गए हैं, हम लोग तो बस मजा लेते हुए आ रहे, पूरी मार्केट का देखते हुए। तो यही है केम्प्टी फॉल और ऊपर से पानी गिरता हुआ नीचे जा रहा है। ये प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य है जिसे देख के ना मन इतना खुश हो जाता है। और इतना सारा पानी ऐसे ही गिरता है, हर 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 आवाज़ आती रहती है। और हम लोग ये थोड़ा बहुत देखे, उसके बाद वहीं पे बना हुआ था रेस्टोरेंट, तो वहीं बैठ गए हैं, नज़ारा देखते जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है और कुछ खा पी लिया जाएगा। तो यहीं पे कुछ तो हम लेके जो आए थे वो भी, और कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी थी थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में बस इतना नाश्ता वगैरह बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो बस हमने यहीं पे नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद फ़ोटो शूट, आज का जो है मोटो इज फ़ोटो मतलब फ़ोटो ज़रूर खिंचाना है। तो वही यहाँ पे फ़ोटो शूट हुआ है हम लोगों का। भैया मेरे हाथी घोड़ा बाकी जय कन्हैया लाल चढ़ा जा रहा है सीढ़ी, और सीढ़ी चढ़ने में हालत हो रही है बुरी। क्यों जी? अच्छा लग रहा है चढ़ने में, मजा आ रही है। डोलो जिंदाबाद। भैया डोलो खा खा के डोल रहे हैं आजकल, डेली घूम रहे हैं, उसके बाद डोलो खाते रात में। भाभी मेरी फिट है, एकदम फिट। यहाँ देव भी बोल जाते हैं, मेरे देव कह रहे हैं बाद की बात मैं घूमने नहीं आऊँगा। देव अब कहाँ घूमने चलेंगे? हैं? देव नहीं चलेंगे। तो बहुत देर हम लोग घूमे केम्प्टी फॉल, फ़ोटो वगैरह हुई, मार्केटिंग हुई, जितना भी सामान आप लोग को जाते वक्त मार्केट दिखाया था, लौटते वक्त बहुत टाइम लग गया। उसके बाद हम लोग यहाँ आके ऊपर बैठे हैं और यहाँ पे फिर कुछ चाय नाश्ता होगा सब लोग बैठ के, और यहीं पे थोड़ा सा पहाड़ी लुक दिया जाएगा। पहाड़ी बनने का मतलब, वैसे अक्सर लोग यहाँ आते हैं ना, फ़ोटो शूट करा के ले जाते हैं और रखते हैं यादगार के तौर पे। मैंने बहुत पहले खिंचाई थी मसूरी में फ़ोटो, तो आज भाभी भैया को लोग साथ में थी, तो भाभी बोली फिर से ले लो। और यहाँ पे जो लस्सी बना के लाए थे, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं, दोपहर के समय में अगर लस्सी पियो तो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो वो डिब्बे में बना के ले लिया था। और ये भैया ज़बरदस्ती इनको पहनाया गया है, क्योंकि पहनने को तैयार ही नहीं थे। मुझे नहीं, मैं नहीं, भाभी बोल रही थी चलो एक दो फ़ोटो ले लेते हैं, यादगार हो जाएगी। फिर बहुत कहने पर पहने हैं, तो बहुत हंसी आ रही थी। और नीचे बोले ऐसे जूते पहन के मतलब ऊपर ऐसी ड्रेस और नीचे जूते, वो भी बहुत हंसी हुई, बहुत कॉमेडी हुई। उसके बाद तब फोटो शूट वगैरह हम लोगों ने कराया। ये देखिए मेरी भाभी उधर पोज मार रही हैं, भैया साहब महाराजा मेरा भी नंबर आ गया है। और जो ये कैमरे वाले होते हैं ना, ये आपको बताते रहेंगे कि आप इस सेक्शन में फ़ोटो ले खिंचवाओ, इस सेक्शन में फ़ोटो खिंचवाओ। और बहुत जितने नए कपल होते हैं, बहुत सारे लोग, इतने किसी भी आप टाइम में चले जाइए, आजकल चाहे गर्मी हो ठंडी हो, हर सीज़न में इतने लोग यहाँ, इतने टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए ना,
कि बता नहीं सकते हैं। तो काफ़ी फ़ोटो वगैरह शूट, यहाँ पीछे का जो नज़ारा होता है ना उसमें फ़ोटो खिंचवाने में ना और मज़ा आता है। तो हंसते हंसते बस ये सब सारी फ़ोटो शूट हुई और ये हमेशा के लिए यादगार के उस पर रखी जाती हैं। हम पहाड़ी वाला मतलब है नहीं भले पहाड़ी, लेकिन वो लुक तो क्रिएट कर ही सकते हैं और अच्छा लगता है जब हम कोई नया लुक करते हैं। और वहाँ से मसूरी से निकलने के बाद ये एक भोलेनाथ का मंदिर है, रास्ते में पड़ता है मसूरी के मतलब मेन रोड के बगल में ही है। तो बस यहाँ पे हम लोग रुके हैं दर्शन करने के लिए और ये मंदिर का नाम है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। सामने लिखा हुआ है, मसूरी के रोड पे ही है। बहुत अच्छा मंदिर है। तो बस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए और बच्चे थक गए थे तो वो बोले नहीं चलेंगे। मम्मी भी नहीं आई थी, मम्मी भी वहीं बैठे थे, हम डैडी और भैया भाभी इतने लोग मतलब यहाँ मंदिर में आए। और ये स्फटिक के जो भोलेनाथ का ये शिवलिंग है कई जगह पे रखा हुआ है और इस मंदिर में लिखा हुआ रहता है कि पैसे चढ़ाना सख्त मना है। और प्रसाद के लिए भी यहाँ चाय और कई चीज़ें मतलब प्रसाद में देते हैं और कुछ भी मतलब यहाँ पे बहुत ही शांति थी, एकदम अच्छा लग रहा था बैठ के सुकून में। जब हमें इतना अच्छा लगा ना तो हमने बाद में मम्मी को भी बुलाया, मम्मी भी आई और बच्चे तो वहीं बैठे रहे गाड़ी में क्योंकि थक गए थे। और यहाँ पे ये जो सामान है ना ये एकदम ओरिजिनल लिखा हुआ था कि अगर कोई इसको गलत साबित कर देगा, कोई भी सामान में मोती और पीतल के बर्तन, ये सिंदूर इंगूर हर तरह की चीज़ें थी, जैसे पन्ना गोमेद मतलब मोती के मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन सब में अगर आप बताते हैं कि गलत साबित होता है तो 5 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। तो ओरिजिनल चीज़ें थी यहाँ पे जो भी थी, जैसे चंदन, रोज वाटर, ये बहुत सारी। तो आप लोग यहाँ से अगर कुछ ख़रीदना है, जैसे पूजा पाठ वाली चीज़ें होती हैं, रुद्राक्ष वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। तो मम्मी डैडी ने बहुत सारी चीज़ें ली भी यहाँ पे। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि जो देखने के लिए खड़ा हो, बताने वाला खड़ा हो। पूरी दुकान में ऊपर से नीचे तक हर चीज़ अपने से देखिए और लीजिए। और एक जगह का मतलब काउंटर नंबर 4 पे जाके बुलाइए तो वो बिल करने के लिए आते थे। और सब मतलब हर चीज़ देख के ही पता चल रहा है कि जैसे एकदम ओरिजिनल चमक रही हो। खरीदने लायक चीज़ें थी हर चीज़। आप पूजा पाठ की कोई भी चीज़ें अगर आप मसूरी जाते हैं यहाँ से शॉपिंग ज़रूर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और उसके बाद हम लोग वहाँ मंदिर के बाद सीधे घर निकले थे। वैसे और भी कहीं जाने की प्लानिंग थी पर सब इतना थक गए थे कि कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। घर पे आए तो जिसको चाय पीनी थी उसके लिए चाय, जिसको कॉफ़ी चाहिए थी उसके लिए कॉफ़ी बनाई है। और खाना दीक्षा ने बना कर रखा था तो बस अब इसके बाद खाना होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। और आप लोग को आज का वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। मेरी खुशी के लिए लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।